चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस चैप्टर के अंदर हम ढेर सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें हमने ढेर सारे देशों के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि इनके संबंध कैसे हैं, इनकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, ये कैसे बने, इसके अंदर लोकतंत्र है, राजतंत्र है, इनके संबंध कैसे हैं, इनके सहयोग के बारे में पढ़ा। और इनसे मिलकर दो संस्थाएं थी, एक थी साफ्टा और एक थी शार्क। इन सब के बारे में हमने पढ़ा। चलिए इसके अंदर हम कुछ और संगठन के हम जानेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोग के मन में क्वेश्चन आया होगा भाई कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं। तो भाई जिन लोगों को नहीं पता, चलो मैं इन लोगों को बता देता हूँ कि क्या होते हैं। आइए, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो होते हैं भाई जो क्या करते हैं ना, कई देश मिलकर बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। बहुत सारे देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं, उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं मेरे साथ। कह रहा है वह संगठन जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश द्वारा मिलकर बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाते हैं। अच्छा, इन संगठन के जो सदस्य होते हैं भाई कौन होते हैं? देश ही होते हैं। कौन होते हैं भाई? एक देश ही इनका संगठन होता है और यह पूरे विश्व के लिए काम करते हैं, मतलब सबके लिए काम करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कह रहा है इसकी ज़रूरत ही क्या है? इसकी ज़रूरत ही दोस्तों क्या है? तो बात करेंगे। कह रहा है ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए जिनका समाधान कोई एक देश नहीं कर सकता। देखो यार, बहुत सारी समस्या क्या होते हैं जिसमें एक देश मिलकर या अकेला नहीं कर सकता, इसीलिए उनको ढेर सारे देश की यहाँ पर आवश्यकता होती है। चलिए देखें जरा कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। देशों के बीच समझौता करवाने के लिए पहला, देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए, और विश्व में युद्ध होने की संभावना को कम करने के लिए। ठीक है, इनके लिए इन अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है हम लोग को। चलिए आइए। अच्छा, बहुत सारे संगठन हैं, जरा वन बाय वन जरा देख लेते हैं इनके नाम फटाफट। आइए, तो पहला है लीग ऑफ नेशन, अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ, अगला है विश्व बैंक, नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन, अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और लास्ट है हमारा ह्यूमन राइट्स वॉच। ठीक है, ये सारे क्या है संगठन हैं जो विश्व में बहुत सारी कंट्रीज ने आपस में मिलकर बनाया है और ये पूरी दुनिया के लिए काम करते हैं। चलिए जरा जानते हैं सबके बारे में, वन बाय वन जान चैप्टर में। टेंशन लेने की बात नहीं है, सबके बारे में तसल्ली से बताएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे लीग ऑफ नेशन की। ठीक है, तो मैंने पहले भी कई बार चर्चा की है। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं उसको। शुरू करते हैं। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध की वजह से पूरी दुनिया को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और इस तरह के विश्व युद्ध को दोबारा होने से रोकने के लिए, विश्व शांति बनाए रखने के लिए सभी देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की सोची ताकि देशों के बीच विवादों का हल जो है बातचीत द्वारा सुलझाया जा सके और फिर विश्व में दूसरा विश्व युद्ध ना हो। ठीक है, और उन्होंने क्या किया भाई, तभी लीग ऑफ नेशन को बनाया। सबने मिलकर क्या भाई, लीग ऑफ नेशन को मिलकर बनाया। अच्छा, यह संगठन ज्यादा सफल नहीं हुआ और दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। ठीक है, मतलब ये जो संस्था थी ये अपने काम को करने में असफल रही, जिस काम के लिए इसको बनाया गया था। इसको बनाया गया था विश्व युद्ध को रोकने के लिए, जिसे ये नहीं कर पाई। बात करेंगे दूसरा विश्व युद्ध, और भी ज्यादा खतरनाक रहा और इसमें प्रथम विश्व युद्ध से भी ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, तो क्या किया गया भाई, अब सभी को लगा कि भाई इसकी जरूरत ही खत्म, क्योंकि अपना काम नहीं कर पाया, और इसमें क्या किया, इसको खत्म कर दिया गया और इसी को मतलब दोबारा से रिन्यू किया गया, मतलब पूरा नाम बदल दिया गया, इसके मेंबर्स को बदल दिया गया और फिर से इसको स्ट्रांग बनाया गया और यहाँ पर इसको एक नया नाम मिलता है। अच्छा, सभी देशों को महसूस हुआ कि लीग ऑफ नेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसीलिए लीग ऑफ नेशन को बदलकर संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया गया, और जिसे आज हम लोग जानते हैं, और ये बहुत फेमस संस्था है, पता है आप लोग को। अच्छा, कह रहा है
संयुक्त राष्ट्र संघ को लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी माना जाता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि भाई लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन है, तो आप बोल सकते हो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है। चलिए, और ये अब तक सफल रहा है, ठीक है। तीसरा विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ, आप जानते ही हैं आप लोग। बात करेंगे वन बाय वन इसकी स्थापना की। तो भाई स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। कितने देश सदस्य हैं भाई इसके? 193 देश हैं। अच्छा, मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। बात करें इसके उद्देश्य की, तो कह रहा है विश्व में शांति बनाए रखना, देशों के बीच विवाद को बातचीत से सुलझाना, देशों की मदद करना और देशों को सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और देशों के बीच संधियां करवाना और विश्व में सहयोग की भावना का विकसित करना। तो क्लियर है? उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग थे भाई, और अब तो कहते हैं कि 5 ही, एक तो बंद हो चुका है इसका। 6 प्रमुख अंग थे। कौन सा? एक था महासभा, दूसरा था सचिवालय, तीसरा था सुरक्षा परिषद और चौथा था न्यायिक परिषद और अगला है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये 6 इसके अंग हैं, ठीक है। और ये 6 अंग मिलकर काम करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब ये 6 अंग मिलकर ही बनता है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा, जरा बात करें इसके बारे में। कह रहा भाई सुरक्षा परिषद, ये भी क्या है? इसका पार्ट है, ठीक है। कह रहा सुरक्षा परिषद यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। आपको मैंने पीछे कई बार हिंट किया है पीछे पढ़ाते वक्त, ठीक है। जो लोग जानते हैं बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं जानते एक बार जाके पीछे देख लें। और सर नहीं, हम पीछे नहीं जाएंगे, तो कोई बात नहीं भाई, यहीं पे देख लो। तो जो क्या है सुरक्षा परिषद है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है इसका। और इसमें क्या होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, बताया था आप लोग को मैंने। अच्छा, और ये 2 भाग में बटे होते हैं। पहले 5 क्या होते हैं? स्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। इनको निकाला नहीं जा सकता, बहुत लंबी प्रक्रिया है, ठीक है, बहुत मुश्किल जटिल प्रक्रिया है। और 10 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, ठीक है। जो 5 सदस्य स्थायी होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, उनके पास एक पावर होती है, नाम है वीटो पावर। क्या है भाई? वीटो पावर। और जो बाकी 10 सदस्य हैं उनके पास ये पावर नहीं होती है, ठीक है। और ये हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं और फिर बदलते रहते हैं 2 सालों में, ठीक। कह रहा है हर स्थायी सदस्य के पास एक खास ताकत होती है जिसे वीटो यानी निषेध अधिकार कहा जाता है, ठीक है। क्लियर? बात समझे? कह रहा है वीटो का प्रयोग करके स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव को रोक सकते हैं या सीमित कर सकते हैं। मतलब देखो, पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी हलचल होती है ना, तो सब कहाँ पहुँचते हैं? यूनाइटेड नेशन में पहुँचते हैं और खासकर सिक्योरिटी काउंसिल में पहुँचते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जाकर अपनी बात को कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ले दूँ, मैंने पहले भी एग्जाम्पल आपको दिया था कि मान लो हमने क्या किया, पाकिस्तान से 370 हटाया, तो क्या किया? पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया? यहीं पहुँच गया, ठीक है। यूनाइटेड नेशन पहुँच गया और कहने लगा कि जी भारत ने तो गलत किया है, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, भारत को वैसा नहीं करना चाहिए, कश्मीर हमारा पार्ट है, कश्मीर आज़ाद है, मतलब इस तरह की बातें करने लगा और कहा कि भारत के खिलाफ एक्शन लिया जाए, ठीक है। तो देखो भाई, रशिया क्या है? हमारा बहुत पुराना मित्र रहा है, शुरू से ही उसने हमारी हेल्प की है। तो रशिया भी इस 5 में से एक मेंबर है। आप देख पा रहे हैं ऊपर, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस, ठीक है, जिसे आज के हम रशिया बोलते हैं। तो इसने क्या किया? अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इस पर बात ही नहीं करेंगे, इस बात को कैंसिल कर दो, ठीक है। तो मतलब जिसके पास वीटो पावर होती है, अगर इस एक तरह का संसद है, ठीक है, यहाँ पर कोई बात उठती है तो वो चाहे तो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बात को या तो चर्चा ही नहीं करने देगा, उस बात पर बात ही नहीं होगी, या उसको सीमित कर सकता है, ठीक है, कि भाई मान लेते हैं सर सुनेंगे, इस पर कोई एक्शन नहीं होगा। तो ये वीटो पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और जिस देश के पास होती है वो देश बहुत पावरफुल समझा जाता है, ठीक है। क्लियर? नहीं, और कोई पूछेगा कि भाई इंडिया के पास वीटो पावर है, तो नहीं। मौका था इंडिया के पास एक टाइम पर, लेकिन इंडिया ने उसे ग्रैब नहीं किया, ठीक है, मतलब उसे लिया नहीं, उसे जाने दिया। और ये इंडिया की सबसे
बड़ी भूल थी। ठीक है, जैसे आज तक हम क्या सुधार नहीं पाए हैं, कोशिश लगातार कर रहे हैं वीटो पावर की, लेकिन हमें अब तक वीटो पावर मिली नहीं है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है जब मौका मिले तब व्यक्ति को ले लेना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है भाई। तो भाई पहले कार्य क्या है, देशों के बीच अगर कोई विवाद होता है, ठीक है, तो ये सुलझाता है। पहली चीज, विश्व में शांति बनाए रखता है। दूसरा, शांति भंग करने वाले को सजा देता है। मैंने कहा ना, अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी भी बेमतलब में हमला कर रहा है और वो बात नहीं समझ रहा है, तो फिर ये लोग उस पर एक्शन लेंगे और अपनी आर्मी भेजेंगे। बताया था मैंने आपको, इनके पास एक होती है पीस आर्मी, ठीक है, शांति सेना, जिसे लोग भेजते हैं। पीछे कई बार भेज भी चुके हैं ये लोग, अफगानिस्तान वगैरह में तो काफ़ी बार भेज चुके हैं लोग। ठीक है, और जहाँ भी देश में स्थितियाँ खराब होती हैं वहाँ ये लोग अपनी सेना भेजकर उस पर बलपूर्वक उसे काबू करते हैं। ठीक है, और 1990 में कहाँ पे गया था, कुवैत में। ठीक है, चलिए बात करेंगे सचिवालय। अच्छा, ये भी क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का। कह रहा यूएनओ की नौकरशाही को सचिवालय कहा जाता है, और सचिवालय यूएनओ के लिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों का समूह है। तो भाई क्या है, सचिवालय क्या है, यूएनओ के लिए काम करने वाले सभी लोगों का समूह है। ठीक है, क्लियर, चलिए बात समझ गए। अच्छा, यह यूएनओ के बाकी अंगों की जानकारी रखता है और देता भी है, और कामों का लेखा जोखा रखता है। मतलब बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं सबका पूरा इंफॉर्मेशन लेखा जोखा इन्हीं के पास होता है। क्लियर, बात कर दें आर्थिक और सामाजिक परिषद की। तो कह रहा है आर्थिक और सामाजिक परिषद विश्व में सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए काम करती है। किसके लिए भाई, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक। आई थिंक सारे वर्ड क्लियर होंगे, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, चलिए कह रहे भाई स्थापना कब हुई, 1945 में। अच्छा, वर्तमान में कितने सदस्य हैं भाई, 54 हैं। और बैठक कब होती है, इसकी वर्ष में 2 बार, साल मतलब 2 बार होती है। कब, जुलाई जिनेवा में और अप्रैल न्यूयॉर्क में। ठीक है, बात समझ गए। अच्छा भाई, कार्य क्या होते हैं, विश्व में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास के स्तर को बढ़ावा देना। ठीक, बात करते हैं महासभा की। ठीक है, आइए, कह रहा है महासभा यूएनओ के सबसे मुख्य अंगों में से एक अंग है। ठीक है, महासभा में यूएनओ के सभी सदस्य को एक वोट मिलता है। मतलब जितने भी इसके 193 कंट्रीज है ना, उन सबको क्या मिलता है, एक वोट मिलता है, अधिकार दिया गया आता है, और यह सभी देशों के बराबर होता है। मतलब एक वोट सबका बराबर होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर एक वोट है तो अमेरिका का भी एक वोट होगा और नेपाल का भी एक वोट होगा, एग्जाम्पल के लिए। ठीक, एग्जाम्पल है, महासभा एक देश की संसद जैसा होता है, जहां पर विवादों पर क्या होती है, चर्चा होती है। मतलब जो भी बड़े मुद्दे हैं उनकी यहाँ पे चर्चा होती है। और महासभा में सामान्य विषयों पर फैसले, आम बहुमत तथा कुछ खास विषयों पर फैसले 2/3 बहुमत मिल जाते हैं। मतलब कुछ पर तो क्या होता है भाई, वोटिंग होती है, और कुछ पर क्या होते हैं, 2/3, समझ रहे हो ना, 2/3 बोलते हैं, ले आते हैं। इसका सम्मेलन हर साल होता है। क्या था इसका सम्मेलन, हर साल होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, इसमें से एक है। चलिए, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देशों के बीच होने वाले विवाद को सुलझाता है। यह हैंग नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और 9 सालों के लिए चुना जाता है इनको। ठीक है, और हर 3 साल बाद 5 न्यायाधीश को चुना जाता है, और सभी फैसले बहुमत से लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर दें न्याय परिषद। ठीक है, आपने देखा होगा इससे ना लिखा था, मतलब क्रॉस लगा हुआ था, 1994 में बंद हो गया। तो हाँ, ये बंद हो गया है। ठीक है, चलिए जरा बात करते हैं। कह रहा है न्याय परिषद को उन क्षेत्रों की देखरेख के लिए बनाया गया था जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सामान्य शासन शुरू नहीं हो सका। मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद जो देश में क्या हुआ, सामान्य शासन। मतलब आपको पता है कितनी ज़्यादा विनाशकारी चीज़ें हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में।
तो जिन देशों में सामान्य शासन लागू नहीं हो सका उनके लिए शुरू की गई थी, ताकि उनकी ये देखरेख करे और उनका जो चालन है, परिचालन ठीक से हो सके। ठीक है, करा इन क्षेत्रों का संपूर्ण देखरेख करना न्याय परिषद की जिम्मेदारी थी। अच्छा, शुरुआत में इसमें 11 देश को रखा गया था। अच्छा, 1 नवंबर 1994 में पलाऊ द्वीप के आज़ाद होने के बाद इसका काम खत्म हो गया और इसे खत्म नहीं किया गया, इसे मतलब एक तरह से होल्ड पे डाला गया, सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, बंद तो नहीं किया गया, सस्पेंड है, एक तरह से भी काम नहीं कर रहा। अगर हमें आगे ज़रूरत होगी तो हम वापस से इसको रिवाइव करेंगे। अच्छा, जो पलाऊ द्वीप था उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन क्या करता था, रूल करता था। ठीक है, और 1994 में समझौता हो गया और उससे ये आज़ाद हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए बात करें शीत युद्ध के बाद जो बदलाव आए, हम पीछे पढ़ चुके हैं इसके बारे में चैप्टर 1 और 2 में। आइए एक बार फिर से इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है शीत युद्ध के बाद आए बदलाव। पहला है सोवियत संघ का विघटन, बताया था 1991 में हुआ था, पता है ना आपको। अच्छा, एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत, जब ये टूट गया तो क्या हुआ, एकमात्र महाशक्ति बची अमेरिका। ठीक है, जैसा क्या हुआ, एक तरह से पूरा वर्चस्व फैल गया। ठीक है, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत बताया मैंने आपको। कह रहा है चीन का तेजी से विकास करना, ये भी आप पीछे पढ़ के आए हैं। कह रहा है एशिया की अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होना, हमने देखा है। नई चुनौतियां भी सामने आई, आतंकवाद भी बहुत बढ़ गया और जलवायु परिवर्तन जैसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इस पर भी चर्चाएं काफ़ी सारी हुई, क्योंकि लगातार क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से हमारे दुनिया को खतरा है। ठीक है, इसलिए सभी देश क्या करते हैं, इस पर लगातार एक्शन लेते रहते हैं। और गृह युद्ध भी देखा हमने, ये सारे बदलाव आए। ठीक है, शीत युद्ध के बाद। ठीक, अच्छा, परमाणु हथियारों का क्या भाई, प्रसार हुआ। ठीक है, और पर्यावरण पर का विनाश, महामारियां सब फैलने लग गई। मतलब का ये सारी चीजें क्या है, बदलाव हुई हैं किसके बाद, शीत युद्ध के बाद। बात समझे आप लोग, क्लियर है। आई थिंक कोई भी पॉइंट इतना मुश्किल नहीं है जो समझ में ना आए, सारे पॉइंट एकदम क्लियर हैं और इजी हैं। अच्छा, देखो कह रहा है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व के कई सारे परिवर्तन आए और विश्व के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां थी। यही सारी चुनौतियां थी जो हम देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा आइए फटाफट देखें जरा। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तावित सुधार। अच्छा भाई, कुछ सुधार की मांग भी की गई इसके अंदर। कौन कौन सुधार जरा देखते हैं। कह रहा है यूएनओ के न्यायाधिकार क्षेत्र में आने वाले मुद्दों को बढ़ाना, क्योंकि इसका जो क्षेत्र था बहुत सीमित था, इसमें बहुत कम मुद्दे आ पाते थे, तो इसीलिए इसके मुद्दों को में बढ़ाने की बात की गई। ठीक है, कह रहा है यूएनओ की बनावट में सुधार करना, दूसरा कारण। तीसरा है वीटो वाले देश की संख्या बढ़ाना, 5 है, 5 से बढ़ाने की बात हुई। ठीक है, और सुरक्षा परिषद में नए देशों को शामिल करना। ठीक है, क्लियर, शामिल होगा यहाँ पे। ठीक है, मिसिंग है शामिल, क्लियर। कह रहा है यूएनओ के कार्य करने के तरीकों को बदलना, और इन्हीं मांगों को देखते हुए 1992 में यूएनओ की आम सभा में एक प्रस्ताव पास किया गया। बात करें जो सुधार हुए भाई, जो प्रस्तावित सुधार थे वो क्या थे, बात करते जरा इनके बारे में। कह रहा इस प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतें थी। पहला है सुरक्षा परिषद विश्व वर्तमान राजनीति की नुमाइंदगी नहीं करता है। दूसरा था इसके फैसले पर पश्चिमी देशों के हितों की छाप होती है, मतलब जो भी फैसले लेता है उसमें पश्चिमी देशों का फायदा छुपा हुआ होता है। ठीक है, कह रहा है सुरक्षा परिषद में बराबरी का प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, आगे बात करेंगे इसमें। कह रहा है जो बदलाव किए गए वो क्या थे बदलाव भाई। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ को और प्रासंगिक बनाने के लिए 2005 में कुछ बदलाव किए गए। भाई क्या थे, पहला है शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, और यदि कोई देश अपने नागरिक को अत्याचार से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी उसकी जिम्मेदारी लेगी और हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा करेगी। ठीक है, अगला है मानवाधिकार परिषद की स्थापना। भाई कब हुई थी, 19 जून 2006 को, ये याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अगला है लोकतंत्र कोष का गठन। लोकतंत्र कोष का गठन। बात करें एक ध्रुवीय विश्व और अमेरिका की बात करेंगे हम यहाँ पर। करें विश्व के लगभग सभी देशों का मानना है कि एक ही ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभावी नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि यूएनओ पर अमेरिका का प्रभाव
है और यूएनओ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान अमेरिका का है और यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और इसी वजह से इसके ज़्यादातर नौकरशाह अमेरिकी हैं और यूएनओ की सुरक्षा परिषद में अमेरिकी स्थायी सदस्य के रूप में है और इसके पास वीटो पावर का अधिकार भी है। तो मतलब इन सब बातों को ना देखते लगता है कि भाई अमेरिका क्या है, इसमें एज मिलता है, इसको फायदा मिलता है कि इसमें यूएनओ के अंदर। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो कह रहा है अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के अमेरिका हमेशा से ही यूएनओ की अनदेखी करता रहा है। मतलब क्या है, आपको पीछे पता होगा कि जब अमेरिका ने कई बार क्या किया, युद्ध किया, तो उसमें क्या है यूएनओ की परमिशन नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि भाई यूएनओ में क्या है, इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो यूएनओ इसके अंदर काम करता है, आंतरिक रूप से बात है। मतलब कहने को तो यूएनओ के अंदर अमेरिका आता है, लेकिन क्या है कि अमेरिका क्या है, यूएनओ की हर बार अनसुनी कर देता है अपने आगे। ये हमें कई बार पीछे देखने को मिला है। मैंने आपको पीछे भी दिखाया था कि भाई कई बार युद्ध करने में क्या हुआ, यूएनओ के बिना परमिशन के अमेरिका ने कूद गया युद्ध में, ठीक है। जबकि यूएनओ का काम क्या है, शांति स्थापित करना और युद्ध ना होने देना, और कोई गलत करे तो क्या करना, उस पर खिलाफ एक्शन लेना। बट अमेरिका के खिलाफ यूएनओ ने कोई एक्शन नहीं लिया है, कभी नहीं, ठीक। बात करें जो कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनकी जरा बात कर देते हैं। अगला है विश्व बैंक। अच्छा, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये भी क्या है। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये सारे क्या है भाई, संगठन हैं जो वर्ल्ड लेवल पर दुनिया के लिए काम करते हैं, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत है? आइए बात करें। अगला, हाँ, एक ह्यूमन राइट्स वॉच भी रह गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करें विश्व बैंक की। तो भाई विश्व बैंक की जो स्थापना हुई 1945 में, कितने सदस्य हैं भाई, 189, और इसका मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में है। बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन की, तो भाई 1995 में हुआ था, ठीक है। और इससे पहले से GATT मतलब क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड हुआ करता था, ठीक। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, जिनेवा में है, ठीक है। और सदस्य कितने हैं, 164 हैं। क्लियर? अच्छा, उद्देश्य क्या है, विश्व में सभी देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, मैंने फ्री ट्रेड को, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम को बनाना। मतलब इंटरनेशनल बिजनेस जो है उसके लिए रूल भी बनाता है, ठीक। बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो भाई स्थापना 1944 में, ठीक है, बनाई गई थी रूपरेखा, और 1945 से क्या है, कार्य में आया है, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ है इसका, वॉशिंगटन डीसी में है। कितने सदस्य हैं, 189 हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है, देशों की आर्थिक स्थिति पर नजर रखना और आर्थिक और तकनीक सहायता प्रदान करना, ठीक है। बात करेंगे, अच्छा, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है भाई। अच्छा, बात करेंगे, ये 1961 में बना था, मतलब इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। बात करें इसके उद्देश्य की, तो भाई ये मानव अधिकारों की रक्षा करता है और मानव अधिकारों से संबंधित रिपोर्टों को प्रकाशित करता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ह्यूमन राइट्स, ठीक है। आपने सुना होगा ह्यूमन राइट्स के बारे में पहले शायद कभी, ठीक है। ह्यूमन राइट्स कौन होते हैं भाई, जो मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं, ठीक है। कि देखो, इंसानों के भी कुछ अधिकार हैं, चाहे वो कैदी क्यों ना हो, उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। मतलब चाहे इंसान अच्छा हो या बुरा हो, ये मैटर नहीं करता, इंसानों के जो कुछ बेसिक मूलभूत अधिकार होते हैं उनके लिए लड़ता है, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर का एंड। यहां पर हमने ढेर सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में देखा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग को बात समझ में आई होगी। तो चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।